रामचरितमानस अरण्यकांड का शेष भाग हिंदी में सुनिए। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात माता प्राण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रभु श्रेयाने पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उससे ज्ञान को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरा परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के ही शत्रु को नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडितजन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभ और मत आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपेणी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन और विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जब तब नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री गिरसम रूह होकर सर्वदा शोक लेती है। काम क्रोध मद और मत्स्य डाह आदि मेढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुद के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। यह नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री ही मृत्यु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जौहास का समूह बन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप रूपी उल्लू के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बल शील और शक्ति ये सब मछलियां हैं, और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री वंश के समान है। चतुर्पुरुष ऐसा कहते हैं। युवती स्त्री और गुरु की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसीलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमा स्वरूप के जल से भराए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममतत्व प्रेम और प्रेम हो, जो मनुष्य भर्म को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते। वे ज्ञान के कंगाल दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर से बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। हे रघुवीर, वे भव भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे ना अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके बस में रहता हूँ। वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर इन 6 विकारों दोषों को जीतते हुए पाप रहित कामना रहित निश्चल स्थिर बुद्धि अंकिंचन सर्वत्यागी बाहर भीतर से पवित्र सुख के धाम असीम ज्ञानवान इच्छा रहित मिताहारी सत्यनिष्ठ कवि विद्वान योगी सावधान दूसरों को मान देने वाले अभिमान रहित धैर्यवान धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वदा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही पीड़ी होती है न घर ही। कानों से ही अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरे के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल है, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। वे जब तब व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं।
उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता, प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान, परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूलकर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते, शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नभाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गाएंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य, जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पाएंगे। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तो उसका पतंगा न बन, काम और मत को छोड़कर श्री राम जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। युवती मास प्राण भाषाम इति श्रीमद रामचरित मानस सकल कलुष विश्वहति तीर्थ सोपान समाज। कलयुग के संपूर्ण भावों का विद्वेष करने वाला श्री रामचरित मानस का यह तीसरा सोपान समाज था। बोलो श्री रामचंद्र की जय। बोलो